हेलो एंड वेलकम टू द चाय टपरी शो, जहां हम बात करते हैं पूरे हफ्ते की कड़क कटिंग और मसालेदार खबरों की। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उत्कर्ष बंसल। और यार आज का शो ना काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। यकीन नहीं हो रहा? करके देख लो। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी आईएएस ऑफिसर टीना डाबी। देखो यार, वैसे तो इंडिया में शायद ही कोई आईएएस एस्पिरेंट हो जो इन्हें ना जानता हो। मतलब जितनी हाईलाइट में ये रहती हैं उतनी हाईलाइट में शायद ही कभी कोई ऑफिसर रहा हो। बेसिकली एक होते हैं आईएएस ऑफिसर्स और ये हैं हमारे देश की सेलिब्रिटी आईएएस ऑफिसर। खैर इस समय ये राजस्थान में जैसलमेर की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और इनके ऑर्डर पर वहाँ कुछ पाकिस्तान से आए हुए हिंदू परिवारों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए हैं, जिसके बाद करीब 150 से भी ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी हैं। इस काम के बाद इन्हें जमकर क्रिटिसाइज किया गया। इनके ऑफिस के बाहर लोग धरने पर बैठ गए और यहाँ तक कि ट्विटर पर शेम ऑन टीना डाबी ट्रेंड करने लगा। दरअसल ये वो हिंदूज हैं जो पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन से बचकर आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदूज और बाकी सभी माइनॉरिटीज के साथ बेहद डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उनसे उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। ये लोग काफ़ी समय से जैसलमेर में अमर सागर तालाब के पास इलीगली ऑक्यूपाइड ज़मीन, जो कि एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, वहाँ पर कच्चे घर बनाकर रह रहे थे। इन लोगों को ये एरिया खाली करने के लिए नोटिस भी भेजा गया था, पर क्योंकि वहाँ की सरकार की तरफ से इनके रहने के लिए कोई और इंतज़ाम नहीं हुए थे, इसीलिए इन्होंने ये एरिया खाली नहीं किया, जिसके बाद 16 मई को जेसीबी की मदद से इनके घरों को गिरा दिया गया। इस पूरे मुद्दे पर टीना डाबी ने कहा है कि उन्हें ऐसा इसीलिए करना पड़ा क्योंकि उनके पास लगातार कई दिनों से लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि अमर सागर एरिया को इलीगली ऑक्यूपाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से अमर सागर तालाब में पानी का इनफ्लो भी रुक रहा है। अब जब तक इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रहने के लिए घर नहीं प्रोवाइड किए जाते, तब तक इन्हें टेम्परेरी शेल्टर्स दिए जाएंगे, जहां इनके खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों अगली खबर है देश के सबसे पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। एक ऐसा शो जिसने हम सबको साथ में हंसना सिखाया, सबको इमोशनल भी किया, बेसिकली जिससे हर इंसान किसी न किसी तरह रिलेट कर पाता था। लेकिन आज ये शो लोगों के लिए सिर्फ कंट्रोवर्सीज का एक जरिया बन चुका है। कुछ दिनों पहले इसमें तारक मेहता का किरदार प्ले करने वाले शैलेश लोधा ने भी शो को छोड़ दिया और मेकर्स पर उनकी पेमेंट्स क्लियर ना करने के लिए लीगल एक्शन भी लिया है। अब रिसेंटली लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ये है कि शो में रोशन सोढी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर्स आसिफ मोदी, जतिन बजाज और सोहेल रमानी के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं। इसके साथ ही शो में बाबरी का किरदार निभाने वाली मोनिका भदौरिया भी इनके सपोर्ट में आई और उन्होंने भी आसिफ मोदी पर पेमेंट्स क्लियर ना करने और सेट पर मिसबिहेव करने का आरोप लगाया है। कि इतना सब सहन कर चुके हैं हम, मेंटल तो आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना था, मतलब और सेक्सुअल भी मैंने जो भी बताया और जो भी इस तरीके से मुझे गेट आउट करके निकाला गया, हालांकि शो के मेकर्स ने कहा है कि ये एलिगेशंस बिल्कुल झूठ हैं, हमें डिफेम किया जा रहा है और जेनिफर ये सब सिर्फ इसीलिए कह रही हैं क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया था और उन्हें शो से निकाल दिया गया था। देखिए वैसे तो शो की हालत कुछ इस तरह है कि दया भाभी, टप्पू, तारक मेहता, रोशन भाभी, सोडी भाई, इन सब कैरेक्टर्स को ओरिजिनली प्ले करने वाले लोग इस शो को छोड़ चुके हैं और जो लोग बचे भी हैं उनकी काफ़ी एज हो चुकी है और लोग अब इस शो से रिलेट नहीं कर पा रहे। देखिए मेरे हिसाब से हम किसी चीज़ से कितना ही प्यार कर लें, एक ना एक दिन उसे एंड होना ही होता है। सचिन तेंदुलकर भी रिटायर हुए, एमएस धोनी भी रिटायर हुए, देश के लेजेंडरी शोज सारा भाई वर्सेस सारा भाई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सबको एंड किया गया और मेरे हिसाब से अब तारक मेहता को भी एक हैप्पी एंडिंग के साथ रिटायर कर देना चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप क्यों चाहते हैं कि अब आपके फेवरेट शो तारक मेहता को बंद कर दिया जाए, और अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तो भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से अब इस शो में ऐसा क्या बचा है जो इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द शो, जिसका नाम है वीकली दरबार, जहाँ कुछ छोटी बड़ी देश विदेश की सारी खबरों का दरबार लगाया जाता है। और इससे पहले कि इस दरबार की सभा शुरू हो, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब बस 1 सेकंड लगेगा, फटाफट कर दो। इस हफ्ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी कि नॉन शुगर स्वीटनर्स को लेकर एक चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के मुताबिक इन स्वीटनर्स को वजन घटाने या फिर वजन कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिन्हें हम साइंस का एक करिश्मा मानते हैं, हमें लगता है कि इन्हें खाने में डालने से मिठास भी बनी रहेगी, कैलोरीज भी नहीं कंज्यूम करेंगे और डायबिटीज भी नहीं होंगी। दरअसल इन स्वीटनर्स में भले ही कैलोरीज कम हो, मगर ये एक्चुअल शुगर से कहीं ज़्यादा मीठे होते हैं और आपको एक शुगर एडिक्ट भी बना सकते हैं।
ये स्वीटनर्स जैसे कि सैक्रिन, सुक्रालोस, एस्पार्टेम वगैरह जो कि कई कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स और च्युइंगम्स में भी होते हैं, इनको लेकर WHO ने कहा है कि इनसे लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होता। इनफैक्ट लंबे समय तक इन्हें कंज्यूम करने से आपको टाइप 2 डायबिटीज़, लिवर डैमेज और यहाँ तक कि हार्ट की बीमारी भी हो सकती है। WHO ने कहा है कि वेट रिड्यूस करने के लिए लोगों को उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें नेचुरल शुगर हो, जैसे कि फल खाइए, दूध पीजिए या फिर बिना मीठे का खाना खा लीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। अच्छा, नोट करने वाली बात यह है कि ये चेतावनी हर इंसान पे लागू होती है, सिवाय उनके जिन्हें पहले से डायबिटीज़ है। खैर, आप फिटनेस की बात छेड़ी है तो अगली खबर इससे रिलेटेड ही सुनो। जब भी कोई पुलिस वाले के ऊपर पिक्चर बनती है तो उसमें उन्हें एकदम हट्टा कट्टा फिट दिखाया जाता है, चाहे आप सिंघम ले लो, दबंग ले लो, सिम्बा ले लो, कोई भी ले लो। पर असल ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। कई पुलिस वालों की तोंद भार होती है, कुछ आलसी होते हैं और ज़्यादातर भागने दौड़ने के लिए कतई अनफिट होते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए असम पुलिस ने एक कमाल का इनिशिएटिव निकाला है। उन्होंने सारे पुलिस वालों के लिए एक रूल बनाया है कि या तो भैया फिट हो जाओ या फिर रिटायरमेंट ले लो। बेसिकली सारे पुलिस ऑफिसर्स को 3 महीने का समय दिया जाएगा फिट होने के लिए और उसके बाद अगस्त में उनका बॉडी मास इंडेक्स चेक किया जाएगा। उसके हिसाब से जो भी पुलिस वाले ओबीस होंगे या फिर जिनका BMI 30 से ज़्यादा होगा, उनको 3 महीने और दिए जाएंगे फिट होने के लिए। अब इन 3 महीनों में भी जो भी फिट नहीं हुआ, उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी होगी और उनकी जगह नए और फिट बंदों को रिक्रूट किया जाएगा। इनफैक्ट अगर ये देश की हर स्टेट में लागू हो जाए तो क्रिमिनल्स की तो बैंड बच जाएगी। और ये जो तुम 100 की स्पीड पर रेड लाइट पार करते हो ना बेटा, तुम भी संभल जाओ, क्योंकि अब तुम भी धर लिए जाओगे। खैर, अब पुलिस वाली पिक्चरों की बात हो ही रही है तो यार मेरे को पर्सनली सिंघम काफ़ी पसंद है। आप भी बता दो आपको कौन सी पसंद है कमेंट करके। इस हफ्ते की अगली बड़ी खबर यह है कि हमारे देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और 28 मई को इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट भी करेंगे। 28 मई की डेट इसीलिए चुनी गई क्योंकि उस दिन वीडी सावरकर, जो कि हमारे देश के एक फ्रीडम फाइटर और हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी थे, उनकी 140th एनिवर्सरी है। ये एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है और इसको बनाया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, जिसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए लगे हैं। ये 65,000 स्क्वायर मीटर्स में फैली हुई है और यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के लिए 2 बड़े हॉल्स हैं, एक लाइब्रेरी है, कमिटीज़ के लिए मीटिंग रूम्स हैं और एक अच्छी खासी पार्किंग स्पेस भी है। जहाँ अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा के लिए 543 और राज्यसभा के लिए 250 लोगों की कैपेसिटी थी, वहीं नई बिल्डिंग में लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 300 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होगी। इसको बनाने की असली वजह यह है कि जो हमारी करंट पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो 1927 में बनकर तैयार हुई थी, यानी कि अब उसे लगभग 100 साल होने वाले हैं और उसमें कई दिक्कतें आने लगी। इसके लिए दोनों राज्यसभा और लोकसभा में रेजोल्यूशंस पास किए गए और फाइनली 2020 में पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी। इसी के साथ बढ़ते हैं शो के सबसे मजेदार सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है अतरंगी खबरें, क्योंकि इंडिया के हर घंटे के हर मिनट की हर सेकंड में कुछ ना कुछ अतरंगी तो होता ही रहता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक आइसक्रीम की कीमत कितनी होती है? 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये? या चलो मान लिया तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो और एक काफ़ी महंगे रेस्टोरेंट में खा रहे हो, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये, है ना? पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आइसक्रीम की कीमत इतनी है जितने में एक नई गाड़ी आ जाएगी, क्या बात कर रहे हैं? अब देखो यार, आप मानो या ना मानो, ये बात एकदम सच्ची है। रिसेंटली एक जापानीज बेस्ड आइसक्रीम कंपनी सेलाटो ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस आइसक्रीम की कीमत है 5 लाख रुपए, बेसिकली जितने में एक ऑल्टो का नया वाला मॉडल आ जाएगा। इसका प्राइस इसीलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है जो दुनिया में काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसका नाम है ब्याकुया और सेलाटो कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि उन्हें इसको बनाने में, इसका टेस्ट सही करने में पूरा 1.5 साल लग गया। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनका एम दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम बनाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसी आइसक्रीम बनाने का था जिसमें यूरोपियन और जापानीज फ्लेवर का फ्यूजन हो और लोगों के मुंह में जाते ही उन्हें दीवाना कर दे। इस हफ्ते दिल्ली के एक वीडियो वायरल हुई है जहां एक कपल स्कूटी चलाते हुए हग कर रहे हैं।
ये दिल्ली वालों में इतना प्यार, इतना पैशन आ कहां से रहा है। और देखो यार, इससे पहले कि आप मुझे जज करो, मैं बता देता हूं कि मुझे इस रोमांस से कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो जिस तरह ये भाई साहब स्कूटी चला रहे हैं, एक हाथ एक्सेलरेटर पे, दूसरा हाथ भाभी जी के गले में, उससे इन्हें तो खतरा है ही, साथ ही बाकी लोग जो सड़क पे चल रहे हैं उन्हें भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि इन दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना। Wear helmet at the back also. तो मतलब मेरा सवाल ये है, ये स्टंट करने निकले हैं या फिर रोमांस? बेसिकली इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? कमेंट करके बताओ। अच्छा, इस वीडियो को देखकर पूरा इंटरनेट हिल गया और इस पे कमेंट सुन के आप हिल जाओगे। सरदानी गर्ल 28 ने लिखा, जब यमराज जी और दिल्ली पुलिस छुट्टी में होते हैं तो ये वाला प्यार उभर आता है। बेसिकली रिस्क वाला प्यार उभर आता है। जय किशन भाई ने लिखा, लगता है भगवान जी ने इनको याद किया है, चलो बुलावा आया है। काजल कश्यप 25 ने लिखा, लगता है दिल्ली में कोई नया वायरस आया है जिसमें प्यार में डूबे ये लोग, कोई मेट्रो में तो कोई स्कूटी पर। यार देखो, बात तो सही है, ये दिल्ली में चल क्या रहा है? माना कि दिल्ली दिल वालों की है, पर थोड़ा कंट्रोल रखो यार। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं शो के अंत में। और अगर आप यहां तक आए हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको शो लगा कैसा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा, दिल खोल के बता दो। और अगर अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना यार। और देखो, जैसे कि मैं हर हफ्ते कहता हूं कि अगर इस पूरे हफ्ते की कोई बड़ी खबर मुझसे मिस हो गई हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो उसे भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया और जय हिंद।